हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज मैं आपके लिए MST CET का मास्टर प्लान लेकर के आ गया, जिसमें हम लोग एक महीने में हमारी MST CET की तैयारी कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपने स्कोर को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जैसे मैंने आपको बोर्ड्स के लिए एक मास्टर प्लान दिया था, पूरे एक महीने का प्लान, बिल्कुल वैसे ही आज मैं आपको MST CET के लिए मास्टर प्लान दूंगा, पूरे एक महीने का प्लान। और आपको ये भी पहले बताऊंगा कि आपको अपने डेली रूटीन को कैसे रखना है। ठीक है ना? जैसे आपको पहले मैंने बताया था बोर्ड्स के टाइम पे, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको अभी MST CET के टाइम पर भी बताता हूँ। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे डेली रूटीन वाले टाइम टेबल को देखते हैं। आइए, डेली रूटीन का टाइम टेबल देखिए। ठीक है, तो हमारे डेली रूटीन के टाइम टेबल में देखिए, सबसे पहले आपको मैंने उठने कहा है 5:30 बजे। सुबह आप 5:30 बजे उठें और आप 6 बजे तक क्या करें, उठ जाएं, फ्रेशअप हो जाएं। उसके बाद क्या हो जाए, आप 6 से 7 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट कर लें, आप नहा लें। ठीक है ना? इसके बाद आप 7 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एक आइडियल टाइम टेबल यही होगा। ठीक है ना? तो आप 7 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। 1 बजे तक आपको करना क्या है, आप एक बात को समझिए भी कि आपके MST CET की प्रिपरेशन में लगभग 1 महीना है। तो ये 1 महीने में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपने हर दिन को 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसमें सबसे पहला जो हिस्सा होगा, उसमें आप अपने फॉर्मूलेस को रिवाइज करेंगे, अपनी थ्योरी को रिवाइज करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। दूसरा जो हिस्सा होगा वो आप उसमें टेस्ट देंगे। ये टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आपका जो रिजल्ट बनता है, चाहे वो बोर्ड्स का हो, एंट्रेंस का हो, कोई भी एग्जाम का हो, रिजल्ट टेस्ट सीरीज से बनता है। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका एनालिसिस। आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक कर दी, उसको आपको प्रॉपरली क्या करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि आपको क्या करना है, अपने दिन को 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड करना है। जिसमें सबसे पहले हिस्से में क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे हिस्से में आपको टेस्ट देना है और तीसरे हिस्से में अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके नोट डाउन करना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कौन से टाइम पे क्या कर सकते हैं आप। 7 से 1 बजे तक आपके पास टाइम है। अब बिल्कुल पैक टाइम टेबल है। ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, इतना हलवा तो है नहीं ना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना। आपको बिल्कुल पैक रहना पड़ेगा। आपने अभी 1 साल तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी शायद, लेकिन अब पढ़ाई करने का टाइम है, अब पढ़ाई करिए। अब अगर आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। ठीक है ना? चलिए, तो 7 से 1 में 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 घंटे आपके पास। 6 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स है, जैसे आप PCM दे रहे हैं या PCB दे रहे हैं, तो पर सब्जेक्ट 2 घंटे कर दे सकते हैं आप। उन 2 घंटों में पर सब्जेक्ट में क्या करना है, आपको आधे घंटे में उसकी क्विक में, शॉर्ट में थ्योरी पढ़ लेनी है, क्विकली थ्योरी पढ़ लेनी है, और बाकी के 1.5 घंटे में आपको उसके PYQs सॉल्व करना है। कितने साल के PYQs? एटलीस्ट 3 साल के आपको PYQs को सॉल्व करना है। एटलीस्ट 3 साल के PYQs, पिछले 3 साल के 2018, 19 और 20 के, समझे? जितना हो सके उतना सॉल्व करें, लेकिन 3 साल के ज़रूर सॉल्व करके जाएं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 7 से 1 में आपको क्या करना है, आपके 3 सब्जेक्ट्स करने हैं। 1 से 3 में फिर से आपको मैंने लंच ब्रेक दिया है। ध्यान रखिएगा, आप इसमें ब्रेक तो ले रहे हैं क्योंकि आप 6 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इसमें सोना नहीं है, सोने की आदत नहीं डालनी है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर मॉर्निंग या आफ्टरनून शिफ्ट में से कोई भी एक शिफ्ट में हो सकता है। तो आपको सुबह से लेके शाम तक लगभग 6:30 बजे तक कोई आपको नींद की आदत नहीं डालनी है। समझ में आ गया? ये आपका 1 महीना प्रैक्टिस है। इसमें आपको बिल्कुल भी सुबह से लेके शाम तक 6:30 तक एटलीस्ट बिल्कुल भी सोने की आदत नहीं डालनी है। ठीक है, सोना नहीं है। लंच ब्रेक ले लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, लेकिन सोना नहीं है। उसके बाद आपको ढंग से मैंने टाइम दिया है, आप रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर सेकंड पढ़ना है, लेकिन अगर आप ढंग से जिस टाइम पे मैंने पढ़ने के लिए कहा है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी को आप समझिए क्या कह रहा हूँ। तो 1 से 3 में आपका लंच ब्रेक है, 3 से 5 में आपको क्या करना है, फिर से वही, अगर आपका चौथा सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप PCMB दे रहे हैं तो आपको 4th सब्जेक्ट होगा, उसमें आप ये पढ़ेंगे।
समझे, क्लियर हो गया। अगर आपका चौथा सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर पूरे पूरे PYQ हो सकता है आपसे नहीं सॉल्व हो, कुछ रह गए होंगे, फिजिक्स के रह गए होंगे, केम के रह गए होंगे, खासकर फिजिक्स के रह जाते हैं, टाइम लगता है उसको करने के लिए, तो आप इस स्लॉट में फिर से उसको जो यहाँ पर बच गया उसको कवर कर सकते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट है तो, 4 है तो आपको चौथा सब्जेक्ट पढ़ना है 2 घंटे में, ठीक है। उसके बाद 5 से 6:30 के बीच में डेली आपके टेस्ट होंगे। अभी टेस्ट कहाँ देना है, क्या करना है, उसका पूरा अरेंजमेंट मैंने कर दिया, इतने दिन से उसी में बिजी था मैं, तो पूरा अरेंजमेंट मैंने करके आपका दे दिया है। बिल्कुल आपको एग्ज़ाम वाली फील आएगी, बिल्कुल जैसे आप CBT देते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी तरीके से मैंने सारे अरेंजमेंट्स किए हुए। तो आइए इसके ऊपर बात करेंगे। तो डेली 5 से 6:30 में आपको क्या हो जाएगा, आपका टेस्ट हो जाएगा। जब आपका क्वार्टर सिलेबस या हाफ सिलेबस टेस्ट होगा, एक और चीज़, 5 से 6:30 में डेली 100 मार्क्स का पेपर है। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं, डेली कितना है, 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन अगर आपका ये होगा, क्या होगा, अगर आपका क्वार्टर सिलेबस टेस्ट या आपका हाफ सिलेबस टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये चीज़ें होंगी, तो आपको क्या करना है, आपको तभी अपना जो है 3 बजे से टेस्ट देना है, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो डेली जो 5 से 6:30 का टेस्ट है, ये आपके 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, जो कि चैप्टर वाइज है। अभी मैं समझाऊंगा कौन कौन से टेस्ट आपको देने हैं। और उसके बाद जो आपका 200 मार्क्स का टेस्ट होगा, वो आप 3 से 6 के स्लॉट में देंगे। उसका मैं टाइम टेबल अभी समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। बस यहाँ थोड़े से वेरिएशन करने होंगे, क्योंकि वो टेस्ट क्या होगा वो मैं अभी समझाऊंगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर 6:30 से 6:30 को आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया। 1 घंटा आप क्या करो, रिलैक्स करो। इसमें आप थोड़ा सा सुपर नैप यानी थोड़ा सा सो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6:30 के बाद पेपर नहीं होने वाला, तो थोड़ी सी अगर नींद आ गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6:30 से 7:30 में आप रिलैक्स करो। देखो रिलैक्स करने का काफ़ी टाइम है आपके पास, यहाँ टाइम है, यहाँ टाइम है, काफ़ी टाइम रिलैक्स करने का, ठीक है ना। फिर 7:30 से 9:30 में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको बोरियत महसूस होगी ये करने में, लेकिन बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पर टेस्ट अपेयर करेंगे, तो हर टेस्ट के बाद आपको उसकी आंसर की मिल जाएगी, आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, आपने कहाँ कहाँ कौन से सेक्शन में कितनी गलती की है। जैसे एग्जाम में आप टेस्ट देंगे, बिल्कुल वैसे ही अरेंजमेंट करके रखा है मैंने। तो अगर आप क्या करते हैं, अपना टेस्ट दे देते हैं, तो आपको फ़ौरन से रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद 7:30 से 9:30 के बीच में आप ये देखेंगे कि आपने कौन से क्वेश्चंस में मिस्टेक की और उसमें आपने क्या गलती कर दी। देखो मिस्टेक करना गलत नहीं है, होती है, मिस्टेक हो जाती है, सबसे हो जाती है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वही मिस्टेक, एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट करना ये गलत है। समझ आ गई, गलती तो सभी से होती है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वही मिस्टेक रिपीट करना ये तो बेवकूफ़ी है। तो आपको क्या करना है, आपने जिस टेस्ट में, जिस पेपर में, जिस चैप्टर के कोई क्वेश्चन में आपने मिस्टेक कर दी, तो आपको क्या करना है, उसको एक बुक में लिखना है कि मैंने इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक कर दी थी, तो यहाँ पर मुझे ये मिस्टेक वापस से दोहरानी नहीं है। समझ आ गया। जो टेस्ट मैंने आप लोगों के रखे हैं वो बिल्कुल CET पैटर्न पे हैं, बिल्कुल CET में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के, उसी लेवल के सवाल हैं उसके अंदर। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। आप यहाँ दे दें या कहीं और कहीं पर भी, लेकिन टेस्ट देंगे ना तो बिल्कुल CET लेवल का दीजिए, लेकिन टेस्ट दीजिए, इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो। उसके बाद 9:30 से 10 बजे के बीच में आप लोग क्या करें, अपना डिनर कर ले, हैवी मील्स नहीं लेनी है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद क्या, 10 से लेके 11:30 का जो टाइम है उसमें फिर से आप लोग क्या करें, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें। 2 और ये 3.5 घंटे आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने में देंगे कि यहाँ हमने गलती कर दी है, इन गलतियों को हमको फिर से रिपीट नहीं करना है आगे के टेस्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 11:30 से 12 के बीच में अगले दिन की प्लानिंग करो और सो जाओ। समझा, क्लियर हो गया। मैंने 5:30 का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि 5:30 बोलूँगा तो तुम 6:30 तक तो उठ ही जाओगे, समझे, क्लियर हो गया। इसी वजह से 5:30 का टाइम रखा है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये डेली रूटीन होना चाहिए। मोटे मोटे तौर पे याद ये रखना है कि आपको अपने दिन को 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले रिविजन, शॉर्ट नोट्स, PYQs। सेकेंड हो गया आपका टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड है आपका एनालिसिस ऑफ द मिस्टेक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझा, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको कौन सा दिन में क्या पढ़ना है, वो भी मैंने आपको डिसाइड करके दे दिया है। तो आप उसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन आइडियल टाइम टेबल ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई 2 मिनट अभी बताता हूँ मैं आपको।
ठीक है। चलिए, नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इसको जूम करता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपके डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं, फिर कौन से डे को कौन सी डेट को आपको फिजिक्स का कौन सा पढ़ना है, केम का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, और आपको अपना CWT का मतलब होता है चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैं आपको जूम करके बताता हूँ ये चीज़, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इससे। ठीक है, तो डे वाइज जो है मैंने आप लोगों का पूरी प्लानिंग कर दी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आप लोगों की डे वाइज प्लानिंग कर दी है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस अपने आप सुबह उठने के बाद क्लूलेस नहीं होंगे, बस अपने टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करें कि अच्छा हाँ आज ये पढ़ना है मुझे, वो किताब निकालो, वो चैप्टर निकालो, पढ़ना शुरू कर दो, PYQs लगाओ। PYQs आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएंगे। ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में होगा, सारी चीज़ें वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो सारे PYQs का मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, उसके PDF में ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो 1 जुलाई को देखो आपको स्टार्ट करना है, यानी कल से स्टार्ट करना है। डे 1 जो है आपका, उसमें आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स, सॉलिड स्टेट, केम में, मैथ्स में लॉजिक, और बायोलॉजी अगर आपका है तो आप लोग पढ़ेंगे ये। और आपको क्या करना है, आपको 5 से 6:30 के बीच में चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। अब ये चैप्टर वाइज टेस्ट कहाँ होंगे इसके बारे में बताता हूँ। और एक चीज़ ये बता दूँ मैं आपको, ये अगर आप जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, वो देखो क्वार्टर सिलेबस टेस्ट, फिर आपका क्या है हाफ सिलेबस टेस्ट। ये मैंने हर 6 चैप्टर के बाद रखा हुआ है। ठीक है ना, हर 6 चैप्टर के बाद मैंने आपके क्वार्टर सिलेबस, मतलब ये जो पढ़ लिया ना इसका टेस्ट यहाँ पर होगा, फिर उसके बाद ये पूरा जो पढ़ लिया ना उसका टेस्ट यहाँ पर होगा, फिर एक 3/4 सिलेबस टेस्ट होगा, और उसके बाद आपके 4 फुल मॉक टेस्ट होंगे। ऐसे करते 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 1 मंथ से थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि मॉक टेस्ट का टाइमिंग भी ऐड हुआ उसमें, इस वजह से। ठीक है, तो 5 अगस्त तक का आपको क्या है, देखो रिवीजन का भी टाइम दिया है मैंने, और फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दी हैं। तो ये जो है आपको इस तरीके से क्या करना है, इसको फॉलो करना है। इसका आपको जो इमेज है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से एक टाइम टेबल है, वो आपको मैं अभी थोड़ा सा ऐसे बता दूं। तो ये टाइम टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, और आपके टोटल ये जो आपके टेस्ट है कहाँ देने हैं, ये टेस्ट आपको हमारे ऐप पर देने हैं, और ये टेस्ट के बहुत ही नॉमिनल चार्जेस मैंने रखे हैं। वो भी इसलिए रखे हैं, टेस्ट आप समझ लीजिए फ्री है, आपको इसमें कितना मिल रहा है वो भी बता देता हूँ मैं। 199 रुपीज़ का हमारा चार्ज है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज। उसमें आपको 25 क्या मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपको मिलेगा एक क्वार्टर सिलेबस टेस्ट, एक हाफ सिलेबस टेस्ट, एक 3/4 सिलेबस टेस्ट, और 4 फुल मॉक टेस्ट। समझे? क्लियर हो गया? तो आपको 199 रुपये में 199 रुपीज़ में क्या मिलने जा रहा है, टोटल 32 टेस्ट मिलने जा रहे हैं। समझ आ गया? जो टेस्ट का जो डेट है उसी दिन वो 5 बजे रिलीज़ होगा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ये भी बता दूं आपको मैं कि जो 199 रुपीज़ इसलिए रखा गया है, आपको मैं लगभग 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैं फ्री ही पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो सारे फ्री दिए हैं हमने। ये टेस्ट के चार्ज इसलिए रखने पड़ रहे हैं क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म को पे किया है, क्या करने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल CBT वाला माहौल मिले। जैसे आपको CET में टेस्ट देना है, एक तो CET लेवल के क्वेश्चन है, उसकी आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरा आपको बिल्कुल क्या मिलेगा, टेस्ट वाला माहौल मिलेगा। जैसे आपको अपने PC के सामने बैठ के, जैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको अपना टेस्ट अपीयर करना है MST CET का, बिल्कुल उसी तरह पे हमने बनाया है। PCM का अलग है, PCB का अलग है। तो दोनों में से जो बच्चे इसको और लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, और एक बात, सबसे पहली बात, कहीं भी आप हम लोग ने कई सारे बच्चों से बात की, तो हमको समझ में आया है कि ये जो है ना टेस्ट सीरीज़ कहीं पे मिल रही है तो सिर्फ PYQs उठा के दे रहे हैं, या 200, 400, 500 या 1000 रुपये में क्या कर रहे हैं, 4 या 5 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं। 199 रुपीज़ में आपको 32 पेपर दे रहे हैं हम लोग। समझ आ गया? और दूसरी बात ये है कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल रही, तो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये टेस्ट सीरीज़ खरीदें, आपको अगर ठीक लगता है तो आप खरीदें। हमारी टीम ने इस पर काफ़ी मेहनत की है, बहुत एफर्ट दे करके हमने उसको बनाया। आपको ये ठीक लगता है तो आप ये खरीदें, या कहीं और लगता है तो आप वहाँ जाके खरीदें, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें।
ये इंपॉर्टेंट है। और इतने नॉमिनल चार्जेस में मुझे नहीं लगता कि इतने टेस्ट पेपर कोई प्रोवाइड करेगा, बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसमें। मैं खुद बैठ करके सारे टेस्ट बना रहा हूँ, तो आप लोग कई सारे टेस्ट उसमें अपलोड हो चुके हैं और टोटल 32 टेस्ट आपके जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन आएगा उस हिसाब से पूरे वो अपलोड हो जाएंगे हमारे ऐप पर। तो जो भी हमारा टेस्ट सीरीज़ है उसका परचेस लिंक जो आपको है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, 199 रुपीज़ है। और वो भी इसलिए हमने रखा है ताकि क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म को पे किया है आपको वही माहौल देने के लिए। आप समझ लो टेस्ट सीरीज़ तो फ्री है, बिल्कुल फ्री में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें फ्री हैं। वो सब बिल्कुल आपको वो एग्ज़ाम वाला फील आ जाए, इस वजह से हमने हमारे ऐप वालों से बात की और उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। और कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। ऐप हमारी कंपनी है जिससे हमने ये जो हमारा टेस्ट पोर्टल वगैरह जो हम लोग ने बनवाया है, टेस्ट सीरीज़ आपकी कंडक्ट करवाने वाले हैं, वो आपको कई सारे वाउचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आज के और कल के लिए, यानी 30 जून और 1 जुलाई। तो आपको कई कंपनी जैसे अमेज़ॉन का आपको वाउचर मिल जाएगा, पेटीएम का कुछ कैशबैक है अगर आप आज और कल में ये अगर कोर्स खरीद लेते हैं तो, ठीक है ना। या फिर आपका बेवकूफ़.com है, गो देसी है और फार्मा इजी करके आई थिंक कोई कंपनी है। तो 4-5 कुछ कंपनीज़ है वो आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे, वो सारी चीज़ अवेलेबल है। तो ये मुझे बताया गया था कि अगर बच्चे खरीदते हैं आज और कल में तो उनको कई सारे वाउचर्स मिल सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी MST CET की प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दें, तो आप ये हमारी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। और हमने तो आपको टाइम टेबल फ्री दिया ही है, तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप अपने MST CET की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे हमारे जो सिनॉप्सिस का पार्ट है, कई बच्चे उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिक्र मत करो, मैं बहुत ही धमाकेदार अभी फिर से सिनॉप्सिस लेकर आने वाला हूँ। तो आपके जो भी टेस्ट होंगे उसके भी डाउट्स में डाउट सेशन ले लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। टेस्ट में अगर आपको कोई डाउट आ जाए तो ऐप पे आप क्लियर करवा सकते हैं। और जो हमारी सिनॉप्सिस होगी वो तो मैं यूट्यूब पे फ्री में दूंगा, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है। यहाँ ज्वाइन करो या कहीं और ज्वाइन करो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन ज़रूर करो। समझे? क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में उनको बताइए और अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।